नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लोन रिकवरी का लीगल फ्रेमवर्क। प्रमोशन एग्जाम में यह टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डीआरटी क्या होता है, डीआरएटी क्या होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। डीआरटी से हम स्टार्ट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क फॉर लोन रिकवरी। लोन रिकवरी के लीगल फ्रेमवर्क में आता है डीआरटी, डीआरएटी और सरफेसी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीआरटी, डीआरएटी को। नेक्स्ट क्लास में सरफेसी को डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं फाउंडेशन एंड लीगल बेसिस की। डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये होती है स्पेशल सिविल कोर्ट होती है। ये क्या होती है? स्पेशल सिविल कोर्ट होती है। इसका काम सिर्फ रिकवरी केसेस को हैंडल करना होता है, और इसको जिस एक्ट के थ्रू बनाया गया है, दैट इज रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, जिसका पुराना नाम था आरडीडीबीएफआई एक्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी जो है केस कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, तो यहाँ पे इसका फास्ट रिकवरी करने के लिए इस कोर्ट का निर्माण किया गया है, डीआरटी को बनाया गया है। इसके अंदर एलिजिबल अमाउंट की हम बात करें तो मिनिमम 20 लाख के अमाउंट इसके अंदर एलिजिबल है डीआरटी के थ्रू हैंडल करने के लिए। मिनिमम 2 लाख है, यानी 20 लाख 20 एंड अबव के केसेस जो है इसके अंदर हैंडल किए जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल की हम बात कर लेंगे। ये टू टायर सिस्टम होता है। फर्स्ट होता है डीआरटी। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सेकंड, डीआरएटी मतलब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन होंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होना लाजमी है, इसीलिए जो है हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। डीआरटी का मतलब है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और डीआरएटी का मतलब है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि डीआरटी के अंदर अदर ऑफिसर कौन से होते हैं? तो एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार, और सेकंड वन इज रिकवरी ऑफिसर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टू टायर सिस्टम होता है। फर्स्ट लेवल पे जो होता है डीआरटी होता है, और इसके हेड को बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सेकंड लेवल पे, इससे ऊपर वाले लेवल पे होता है डीआरएटी, जिसके हेड को बोलते हैं चेयरपर्सन। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि हेड ऑफ डीआरटी कौन होता है। जैसे अभी डिस्कस किया, प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर उसको एलिजिबल टू बी वन, या फिर जज बनने के लिए एलिजिबल हो, तो वो बन सकता है कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी हेड ऑफ डीआरटी। अगर हम बात करें डीआरएटी के हेड की, तो उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो या तो हाई कोर्ट का जज हो या उसके लिए एलिजिबल हो। और एक और कंडीशन इसके अंदर दे दी है इसने कि डीआरटी के अंदर, यानी अगर उसको डीआरएटी ऊपर वाले लेवल के का जो है हेड बनना है, तो उसको क्या कर सकता है? अगर उसने डीआरटी के अंदर एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर का है, तो वो अप्लाई कर सकता है या वो बन सकता है डीआरएटी का हेड। अब हम इसके स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं डिटेल में। डीआरएटी का सबसे पहले इसकी बात करते हैं डीआरटी की। डीआरटी का हेड, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजाइडिंग अफसर होता है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट जज या उसके लिए एलिजिबल हो। इसी तरीके से डीआरएटी के हेड को चेयरपर्सन बोलते हैं, जिसके हाई कोर्ट की जज हो या उसकी एलिजिबल हो। और दूसरी कंडीशन थी मिनिमम 3 ईयर एज डीआरटी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, उसका एक्सपीरियंस हो, तो वो डीआरएटी का हेड बन सकता है। अब हम बात करते हैं डीआरटी के ऑफिशियल के बारे में। डीआरटी के अंदर दो अदर ऑफिशियल होते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रार, जो फाइलिंग शूट करता है। सेकंड इज रिकवरी ऑफिसर, जो एग्जीक्यूट करता है रिकवरी को। जो डीआरटी का जो हेड होता है,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इश्यू करता है रिकवरी सर्टिफिकेट्स, और रिकवरी ऑफिसर जो है इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब अगर अपील का कोई ग्रीवांसेस है आपका किसी का रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट वो अपील उसके लिए कर सकता है विद इन 15 डेज, यानी उसके अगेंस्ट में ग्रीवांसेस जो रजिस्टर करवा सकता है विद इन 15 डे रजिस्ट्रार के केस में, और रिकवरी के केस में विद इन 30 डेज। और अपील किसको की जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी उनके हेड को। प्रोसीजर एंड टाइमलाइन की बात करते हैं। बैंक जो है केस फाइल अगर करता है तो डीआरटी इशू करता है, समन इशू करता है इन 30 डेज। यानी जैसे ही बैंक केस फाइल करेगा डीआरटी के अंदर, तो डीआरटी समन इशू करेगा 30 डेज के अंदर, और बरोवर को उसका रिप्लाई करना होगा विद इन 30 डेज, जो कि 15 डेज एक्स्ट्रा भी किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे जैसे ही 30 विद इन 30 डेज जो है डीआरटी इश्यू समन इश्यू करेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है बरोवर को, जो कि 45 डेज हो सकते हैं, क्योंकि 15 डेज का ग्रेस को दिया जा सकता है। अब डीआरटी का जो हेड होता है प्रिजाइडिंग अफसर, उसको डिस्पोजल करना होता है मैक्सिमम 2 हियरिंग के अंदर, जो है केस को डिस्पोज करना होता है, लास्ट फैसला करना होता है डीआरटी को। और डीआरएटी को जो अगर अपील की गई है, अगर मान लीजिए डीआरटी के फैसले से वो खुश नहीं है कोई भी बैंक या फिर बरोवर, तो डीआरएटी में वो अपील कर सकते हैं, और डीआरएटी को जो है वो कितने दिन में अपील को डिस्पोज करना है, 80 डेज के अंदर। इसको हम फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। 30 डेज के अंदर जो है इश्यू करता है समन डीआरटी, उसके बाद ब्रोवर को रिप्लाई करना होता है 30 डेज के अंदर, लेकिन उस 30 डेज के पीरियड को में 15 डेज एक्सटेंड और किया जा सकता है, यानी 45 डेज के अंदर इसको रिप्लाई करना है। उसके बाद डीआरटी के पास डिस्पोजल का कितना टाइम है, मैक्सिमम 2 हियरिंग। डीआरएटी की बात करें तो उसके पास टाइम है 180 डेज। अपील सिस्टम, अगर मान लीजिए दोनों ही पार्टी अगर डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है, तो बोथ पार्टी कैन अपील इन डीआरएटी, क्योंकि ये उससे ऊपर का हायर ऑफिशियल है, तो डीआरएटी के अंदर अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर, टाइम लाइन है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर ऑफ डीआरटी। जैसे ही डीआरटी का ऑर्डर रिसीव होता है उसके 30 डेज के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं। अगर ये अपील बोरोवर को करनी है, तो बोरोवर को डिपॉजिट करना होगा 50% ऑफ डिक्री। डिक्री का मतलब है डीआरटी ने जो आदेश दिए हैं वो डिक्री है, तो उसका 50% पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको डीआरएटी रिड्यूस कर सकता है 25% पे, केस टू केस बेसिस पे जो है ये इसको 25% जो रिड्यूस कर सकता है। यानी अगर बोरोवर अपनी अपील करना चाहता है डीआरएटी में, तो उसको डिग्री अमाउंट का 50% जो है डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एडवांस पहले, जो कि डीआरएटी इसको रिड्यूस कर सकता है 25%। बैंक एग्जम्प्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक अगर को अपील करता है तो उसको कोई डिपॉजिट नहीं करना है। डीआरएटी का ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। डीआरटी के अंदर फाइल करना है अगर केस, तो उसकी फीस 12,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होगी, यानी 12,000 टू 1,50,000। और डीआरएटी में अगर अपील करनी है तो उसकी फीस होगी 12,000 टू 30,000। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा हमें कितना अंडरस्टैंड हुआ है, क्लास को कितना समझ आया है हमें। देखिए, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक हमें लगता है सब कुछ बहुत बेहतरीन से समझ आया है। जिस तरीके जैसे ही हमारे सामने 4 से 5 ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है। अंडर डीआरटी प्रोसीडिंग हु इशू रिकवरी सर्टिफिकेट, तो ये रिकवरी सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, रिकवरी ऑफिसर, अथॉराइज ऑफिसर ऑफ द बैंक, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या फिर सिविल कोर्ट जज, या फिर आरबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है, अभी भी हमने पढ़ा था, डीआरटी का हेड इशू करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है, और
रिकवरी ऑफिसर जो है उसकी रिकवरी करता है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू बाय द डीआरटी, यानी जो डीआरटी का हेड रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है तो उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, बी रिकवरी ऑफिसर की, सी बैंक मैनेजर की, डी लोक अदालत की, या फिर ई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है रिकवरी ऑफिसर की। और रिकवरी ऑफिसर की काम है इसको एग्जीक्यूट करवाने की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, DRAT स्टैंड फॉर, DRAT की फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये कितनी नजदीक नजदीक जो ऑप्शन है वो आपको देता है, तो अभी आप बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर करेंगे तभी हम आगे चलेंगे। देखते हैं कितना आपको क्लास का पढ़ाया हुआ समझ आया है। बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी ने जो है इसका आंसर सही दिया है। डेट, सी इज द राइट आंसर, डेट रिकवरी एपीलिएट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मिनिमम अमाउंट टू बी फाइल केस बिफोर डीआर, डीआरटी में कितने के मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए उसमें फाइल करना है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, 20 लाख रुपए का अमाउंट, 20 लाख एंड अबव के अमाउंट जो है डीआरटी में फाइल किए जाएंगे। डीआरटी चेयरपर्सन इज कॉल्ड, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो डीआरटी के चेयरपर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, डीआरएटी का चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होती है? ए बैंकर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सी जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर डी आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, या फिर ई आरबीआई ऑफिसर होना चाहिए। राइट आंसर इज सी जज ऑफ हाई कोर्ट। सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टाइम लिमिट फॉर डीआरटी टू डिस्पोज ए केस एज पर एक्ट, डीआरटी को जो है कितना टाइम मिलता है डिस्पोज करने के लिए केस को? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डीआरटी की जगह दोस्तों डीआरएटी होगा, डीआरएटी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, टाइम लिमिट फॉर डीआरएटी, तो वो टाइम लिमिट है 180 डेज। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डीआरटी इज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए प्रोटेक्ट डिपॉजिटर, या फिर बी स्पीडी रिकवरी ऑफ बैंक डेब्ट्स, या फिर सी ट्रेन रिकवरी ऑफिसर, या फिर डी कंडक्ट बैंक ऑडिट, या फिर ई रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। सबसे पहली स्क्रीन पे ही हमने पढ़ा था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्पीडी रिकवरी ऑफ बैंक डेब्ट्स। तो आज हमने जो है अपनी क्लास सीरीज के अंदर दोस्तों डिस्कस किया है डीआरटी एंड डीआरएटी। इसी तरीके से जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे वीडियो को, इसी तरीके से और भी टॉपिक इसके अंदर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।